लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है वहां तो पार्टी में पहले से ही भगदड़ मची हुई है, लेकिन अब उन राज्यों में भी कांग्रेस को झटके लग रहे हैं जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी ताकतवर हैं और बीजेपी का कोई बड़ा जनाधार भी नहीं है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और कांग्रेस भी उसमें शामिल है। कांग्रेस को ताजा झटका यहीं लगा है। पार्टी विधायक दल के मुख्य सचेतक और 3 बार के विधायक विजयाधरानी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वे बीजेपी में शामिल हो गईं। तमिलनाडु जैसे राज्य में जनाधार वाले नेता का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन की मौजूदगी में विजयाधरानी ने बीजेपी ज्वाइन की। केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने कहा कि मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भाजपा में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद एस विजयाधरानी ने पार्टी नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विजयाधरानी ने तमिलनाडु सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न अच्छी योजनाओं के लिए सराहना की और कहा कि कई अच्छी योजनाएं केंद्र द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ योजनाओं को तमिलनाडु में लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने महिलाओं पर भाजपा के फोकस की सराहना करते हुए कहा कि देश में बहुत सारी बड़ी चीजें हो रही हैं। विजयाधरानी ने वेलावनकोड से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। ये विधानसभा सीट कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र में आती है। इससे पहले बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से दी थी। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत हासिल नहीं की थी। विजयाधरानी इस बात को लेकर राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व से नाराज बताई जा रही थी कि चुनावों में लगातार जीत के बावजूद पार्टी में उन्हें उचित महत्व नहीं दिया। उनकी वरिष्ठता के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने विधायक दल का नेतृत्व करने के लिए पहली बार विधायक बने के सेल्वा पेरुंथागई को चुना। हालांकि तब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंथागई ने इन विजयाधरानी के पार्टी छोड़ने की खबरों को अफवाह बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु में जबरदस्त फायदा होगा और उनका लक्ष्य तमिलनाडु की सभी 39 सीटें और पुदुचेरी की एकमात्र सीट जीतना है। सेल्वा पेरुंथागई ने यह भी कहा कि कांग्रेस और डीएमके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी विजयाधरानी को कन्याकुमारी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।